साथ इनजस्टिस हुआ है और मैं अगर गवर्नमेंट मेरा साथ नहीं देता, हमको जस्टिस नहीं दिलाने से, हम अगर डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट साथ देता है तो हम मेरा जो अचीवमेंट सर्टिफिकेट है मेडल का, मेरिट सर्टिफिकेट और मेडल को हम रिटर्न कर देगा। तो इसीलिए आप लोग का थ्रू हम सबसे पहले स्टेट का जितना अचीवमेंट है उसको रिटर्न कर रहा है। आप लोग का थ्रू जो अरुणाचल आर्चरी एसोसिएशन है, हम लोग अरुणाचल आर्चरी एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है, जो हम लोग का DCM डिप्टी चीफ मिनिस्टर छोनामेन सर को रिटर्न कर रहे हैं हम। ये जो मेरा सर्टिफिकेट है, मैं गुड आफ्टरनून टू मीडिया फ्रेटर्निटी को हम ये थैंक यू बोलता है आज यहाँ आने के लिए सबको गुड आफ्टरनून। और मैं सोरांग यूमी का फैमिली का तरफ से आया हूँ। पिछली बार भी हम दोनों ने उसी में हमने कहा था कि ये स्टेट गवर्नमेंट अगर हमारा ये जो इनजस्टिस को अगर ये नहीं करता है, डिपार्टमेंट को साथ देता है, तो हमारा पास, हम तो ऐसे गरीब आदमी हैं, हमारा फैमिली, आप लोग मीडिया भी अगर कभी दिन हो सके तो घर सर को भी विजिट करके देखें हम लोग किस हाल में बैठ रहे हैं। हमारा पास ये नहीं कि हम इतना बड़ा ये मिनिस्टर लोग को, हम बड़ा ये ऑफिसर लोग को, डायरेक्टर लोग को मेरा लड़ने का कैपेसिटी नहीं है, या कोर्ट कचरे में जाके हमने वो कैपेसिटी नहीं। उसी तरह हमारा शांति इसका सेटिस्फाई का हिसाब से, तो इसलिए हम लोग ने बोला था मीडिया ये क्या मेडल को ही सरेंडर करेगा। तो इसका जो मेरा बहन का जो स्टैंड को हम रेस्पेक्ट करता है, ये स्टैंड में है, और इसलिए जो अभी स्टेट का ये जो 4 मेडल्स है और साथ में सर्टिफिकेट है, तो आप लोग का मीडिया का थ्रू से ये आज सरेंडर कर रहा है छोनामेन सर, जो प्रेसिडेंट ऑनरेबल DCM छोनामेन सर जो हमारे आर्चरी का प्रेसिडेंट हैं, उसको सौंप रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारा जो बाकी जो 20 मेडल्स है, इंक्लूडिंग नेशनल गेम्स का 2 गोल्ड मेडल और उसका बाद सिल्वर मेडल और इसका बाद इंटरनेशनल 2 है, पूरा मिला के 22 मेडल्स को हम नेक्स्ट फिर हमारा ये है कि हम नेशनल मीडिया में जाके हम उसको भी हम लोग सौंपते, क्योंकि हम लोग दिल से इतना हम ये कर रहा है कि मेरा मानना है कि कम से कम एक स्पोर्ट पर्सन के लिए ये एग्जांपल एक सेट कर रहा है, अपना सेल्फिश ना सोचते हुए हम भी इसको हम रेस्पेक्ट कर रहा है जो कर रहा है, ताकि आने वाला स्पोर्ट जो है यूथ लोग को जो आने वाला स्पोर्ट पर्सन है वो लोग को तकलीफ ना हो, इसका जैसे झेलना पड़े। तो इसीलिए जो हमारा स्टैंड क्लियर है, हम लोग यही करने वाला है, क्योंकि इनजस्टिस तो हुआ है। और ये था इसका बारे में आप लोग आप लोग को इतना नॉलेज नहीं हुआ, तो इसलिए हम जो फैक्ट का बारे में थोड़ा सा हम इसको ये करना चाहता हूँ कि आप लोग को हाईलाइट करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी ये कंफ्यूज ना हो। ये केस ऐसे है कि 29 दिसंबर 2020 में एक पोस्ट निकाला था खेलो इंडिया का थ्रू से आर्चरी कोच के लिए, तो इसने अप्लाई किया। वो खेलो इंडिया का जो बेसिक जो रूल है, जो फर्स्ट प्रेफरेंस उसी को देता है जो नेशनल चैंपियनशिप, फर्स्ट चैंपियनशिप। कोई जो चैंपियंस अच्छा मेडल लेके आके भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होता है, जो बेच जाता है, उसी के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ऐसे बना है खेलो इंडिया ये करके, हर स्टेट में सेंटर एक बना है, हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर खेलो इंडिया सेंटर है। तो पासीघाट में एक सेंटर है, उसमें से एक कोच का जरूरी था, तो इसलिए इसी में एडवर्टाइजमेंट भी निकाला है 29 में। तो ये जो है कि आर्चरी में 2 इंटरनेशनल मेडल्स है इसके पास और 20 जो नेशनल मेडल्स है इसके पास। तो इसमें सबसे बेस्ट
स्टेट में इसका आर्चरी का मतलब यही एक आप ऐसे भी मान के चलो इसका जैसे कोई भी अभी अचीवमेंट करने वाला है, यही पार्स बेच है संगे लादेन का, और यही सबसे हाईएस्ट मतलब ये है। इसका साथ ही 2-3 तो है वो लोग, लेकिन ये सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट। तो उसी बेस में इसने अप्लाई किया, लेकिन मिला नहीं। मिल गया किसी और को, जो अपना ऑफिसर और डायरेक्टर लोग का क्लोज रिलेटिव को मिल गया, जिसका वो उसका एडमिशन बैकडोर से ही हुआ है, एडमिशन भी खुद बैकडोर है। मतलब ऐसे निपोटिज्म होते रहेगा तो कैसे चलेगा। ये अपना बल बुद्धि पे अपना दम पे, जब कोरों को में करा दादी एक साथ था तब जाके ये अपना बल बुद्धि पे संगे लादेन में भी एडमिशन लिया, अपना दम पे भी जो मेडल जितना ये हो सके इतने कमा। लेकिन इसमें इतना इसका इनजस्टिस हो गया कि आप देखिए, सबसे इसमें दुख, नौकरी तो कुछ भी नहीं है। इसी नौकरी का द्वारा जब ये निकाला तो रिजल्ट निकाला, हमने RTI करके निकाला है कि उसमें स्कोरिंग सिस्टम एक ऐड कर दिया। हालांकि एडवर्टाइज में स्कोरिंग सिस्टम होना नहीं था, कहीं में भी नहीं लिखा है स्कोरिंग सिस्टम होगा, मार्क्स होगा 80 मार्क्स का। उसमें अपना से सिस्टम बना के, इसमें सबसे दुख का बात है कि टेक्निक और टेक्निक्स, आप आर्चरी में स्पोर्ट में टेक्निक और टेक्निक्स का मतलब कि वो एरो कैसे पकड़ता है, आपका स्टैंड कैसे होता है, आप जब मारने के लिए करना, आप करा करने के, ये सब टेक्निक और टेक्निक्स होता है आपका। तो उसमें से सबसे अपना सब्जेक्ट में लोएस्ट उसको दे दिया उसी में, ये सबसे बड़ा। वैसे कुछ टेक्निक का तो उसे बात हुआ ही नहीं था, सिर्फ सर्टिफिकेट दिखाना था, ये करना था। तो डायरेक्टर खुद ही चेयरमैन बना है, बोर्ड का चेयरमैन बना है, अपना सब कोऑर्डिनेट ऑफिसर को ये बना के, ये बोर्ड मेंबर बना के, अपना रिलेटिव को सेलेक्ट करके ये सेक्रेटरी में रिकमेंडेड कराया है, उसी थ्रू से उसको अपॉइंट किया गया। तो ये एक मतलब इसका साथ इनजस्टिस हुआ है। तो दूसरा इनजस्टिस है तरती में, फिर एक अनदर एडवर्टाइजमेंट वही सेम, ये दोनों सेम मिलता है, यानी कि एक दिन का डिफरेंस है, एक 29 एक 30 में एक निकला ऐसा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश का, जो मेरा हिसाब से खुद ही डायरेक्ट ये हमारा ऑनरेबल CM जो उसका प्रेसिडेंट होना चाहिए उसका, और जो चेयरमैन वगैरह वो भी अपॉइंट किया वाला है उनका अपना अपॉइंट। तो उसी में ये उसमें एक पोस्ट भी निकला ये आर्चरी का, और सर टोटल मिला के आपका 19 पोस्ट था, दूसरा ये में डिसिप्लिन्स में। तो उसमें से आर्चरी का एक सिंगल कोच के लिए, बाकी पूरा सब मिला के कोच का 14 पोस्ट था, कोच का 5 ये आपका इंस्ट्रक्टर का। तो 5 इंस्ट्रक्टर और 14 कोच मिला के 19 पोस्ट टोटल एडवर्टाइज हुआ है। तो इसमें से कि क्वालिफिकेशन के लिए RR का हिसाब से भी उसमें कोच के लिए आपका कम से कम मतलब कंपलसरी है, देन आपका 1 ईयर्स NIS डिप्लोमा होना है, वो भी डिसिप्लिन रिलेवेंट डिसिप्लिन है, या अगर ऐसे नहीं है तो आप BPED वाला भी क्वालिफाइड और BPED, और ये जो BPED में ये होके BPED डिग्री किया इसलिए क्वालिफाई होके एग्जाम दिया। बाद में रिजल्ट निकला है, नोटिफाई हुआ है 5 मार्च को। जब नोटिफाई किया है सब कुछ ये इसने टिक किया था, फिजिकल बोलो आपका रिटन बोलो सब कुछ टिक किया है, स्किल टेस्ट भी। जब नोटिफाई किया है तो रिजल्ट नोटिफिकेशन में इसका नाम नहीं आया। तब बाद में देखा है तो फिर जूनियर लोग भी बोलना शुरू हो गया, अरे कैसे हो गया, सिस्टम पूरा ये है, ये तो पूरा करप्टेड है, करप्शन है, वो लोग सुनने मिल रहा है। क्योंकि कुछ लोग बहुत हॉस्टल में बैठता है तो लोग मालूम हो रहा है ऐसे हुआ है, ये है वो क्या है। और एक जूनियर तो इसका क्या होता है, इसका आर्चरी को ही छोड़ के चला गया, आर्चरी नहीं होगा, यूमी दीदी आप नहीं मिलता है तो हम लोग क्या, हम ऐसे भी तो अभी तक मेडल मिला भी नहीं है, और हम लोग अभी शुरू हो रहा है, तो हम लोग का तो फ्यूचर ही नहीं, इससे अच्छा है हम ट्राई करेगा पढ़ाई में। तो इससे इसको बहुत बड़ा सदमा लगा है।
इसका वजह से हमने आरटीआई किया। आरटीआई में भी 4 मंथ का डिले हुआ है। 4 मंथ का बाद कमिश्नर ऑफिस से हमने आरटीआई निकल के देखा है, तो पूरा का पूरा जो है 14 पोस्ट के लिए कोच के लिए निकला था। देन इसमें पूरा कोच का जगह में आपका 14 पोस्ट जो निकला है, इसमें सिर्फ 7 पोस्ट जो ये हो गया, कोच बन गया। पहले तो एडवर्टाइजमेंट में 14 पोस्ट था, देन 7 नंबर कोच जो 7 कैंडिडेट को कोच में सेलेक्ट किया, और जो गद गया यानी कि 7 जो पोस्ट जो गद गया। फिर इंस्ट्रक्टर जो आपका सिर्फ 5 पोस्ट था, तो वो भर के 8 पोस्ट भर गया, यानी कि उसको ऑल टोटल 13 पोस्ट हो गया। अरे तब हम लोग अरे कैसे होगा। फिर हम लोग फर्दर फिर देखा है, तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर को हमने चेक किया है, तो अपॉइंटमेंट में फिर देखा है, तो जो पोस्टिंग एंड ये ऑर्डर में इसमें देखा है, 20 पोस्ट हो गया। सबसे पहले 16 सिर्फ सिलेक्ट हुआ था, देन उसका बाद ये 20 बन गए, 4 जो फिर बैकडोर से आ गए। और उस चीज़ में ये भी हो गया कि एक ऐसे कैंडिडेट है इसमें जो पार्टिसिपेट किया था ये में आपका स्पोर्ट क्लाइंबिंग इंस्ट्रक्टर के लिए, वो पार्टिसिपेट किया, सब कुछ रिटन बाय फिजिकल किया है। बाद में उसमें मिला नहीं, किसी और को मिल गया। बाद में जब उसको बैकडोर से फिर अपॉइंट किया, वो भी दूसरा इसमें एडवेंचर इंस्ट्रक्टर हो गया, यानी कि वो पोस्ट निकला भी नहीं है। निकलने से भी उसको मिलना नहीं चाहिए। वो कॉन्टेस्ट ये कम्पीट किया है, ये दूसरा ये में डिसिप्लिन में। इसमें पूरा ऐसे होके फिर हम लोग फर्दर हमने जांच पड़ताल किया है, तो फिर देखा है, तो हमारा स्कोर शीट है, जो इसका स्कोर शीट जो ऑन द स्पॉट में ये तीर मार के तो स्कोरिंग करता है, उसमें जो स्कोरिंग का जो उसमें इसका स्कोरिंग में, जैसे कि इसका स्कोरिंग में वो दूसरा कैंडिडेट जो सिलेक्टेड वाला कैंडिडेट वो साइन किया था, टोटल को निकाल के अच्छा से अपना से चेक करके फिर उसका स्कोर में ये भी चेक किया है, चेक करके साइन भी किया है। वो ओरिजिनल स्कोर शीट गायब हो गया। फिर ऐसे हो के तब जाके हम लोग अरे ये तो बहुत बुरा ये। फिर हम लोग को खबर मिला है कि पैसा लेन देन भी हुआ है, पैसा लेन देन भी हुआ है। तो इसलिए हमने ये SIC में आप लोग को कंप्लेन कॉपी दिया है, जो SIC में हमने कंप्लेन किया डायरेक्टर स्पोर्ट्स का अगेंस्ट में, डायरेक्टर स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल का अगेंस्ट में क्लियर कट। और हमने वो सबूत भी दे दिया जिसमें ऑडियो क्लिप वगैरह ये सब क्लिप है। ये ओपन एंड शट केस है, जस्ट गवर्नमेंट नहीं चाहता है, बस उतना ही है। अगर गवर्नमेंट चाहने से ये हो जाना था। ऑनरेबल CM को, DCM को, जो आर्चरी का खुद ही प्रेसिडेंट है, फिर मैंने ये प्रेसिडेंट ओलंपिक एसोसिएशन को, फिर ऑनरेबल गवर्नर को, ये हमने रिप्रेजेंटेशन देखा है। किसी में भी ये नहीं किया, लेकिन ऑनरेबल गवर्नर जो इनिशिएट लिया था, जिसका वजह से थोड़ा इनिशिएट लिया था। जो टेक्निक एंड टैक्टिक्स है ना, हाँ, हम थोड़ा इमोशन में बह गया था, इसलिए थोड़ा सॉरी। इसलिए आपका क्वेश्चन का हम आंसर देगा। जो आप जो बोल रहे रिक्रूटमेंट में नहीं आता है क्या बोल के ना, उसमें 2 पोस्ट निकाला था ना। एक में था पास चैम्पियनशिप का, जिसमें जो सबसे ज़्यादा मेडल लिया है उसी को देना है, ऐसा था। एक्चुअली ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट का था। और जो है एक सा का है जिसमें स्किल टेस्ट भी होता है। हाँ, टेक्निक और टैक्टिक स्किल में ही आता है, तो उसी चीज़ को हम आपको बता देगा अभी। जैसे कि बाकी जो कॉम्बैट गेम होता है, कॉम्बैट मतलब जैसे फाइटिंग वाला गेम होता है ना, उसमें आपका स्किल कितना है, आपका कितना एबिलिटी कितना है। आप तो लाइक स्पारिंग भी कराता है कभी कभार, लेकिन कोई पार्टनर नहीं है उनसे, इंडिविजुअल आया है उनसे, उसका स्किल को देखने के लिए आपका डेमो दिखाने देते हैं। जैसे कि मतलब कटा कैसे आपका किक सही जा रहा है कि नहीं, पंच सही जा रहा है कि नहीं, या फिर बैडमिंटन में भी डेमो दिखाने देता है ना।
तो इसी तरह हम लोग आर्चरी में डेमो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निक जो क्या है कि कैसे करके जो हम लोग का कोच जो है बचपन से सिखाता है, कैसे उठा के मारना है, कैसे उठा के मतलब वो कैसे पकड़ना है, सही ढंग से पकड़ना है कि नहीं, वो सब होता है टेक्निक ना। तो टेक्निक जो होता है, जो चीज़ हम लोग को सिखाया वाला को कंपटीशन में अप्लाई करना, यानी कि उसका हिसाब से ये कि हम लोग का आर्चरी में टेक्निक और टेक्निक जो क्या से दिखता है कि हम चलो हम वो उठा के मार रहे हैं, तो मार के मेरा जो स्कोरिंग है ना, हम आउट ऑफ 360 में से हम कितना स्कोर किए, उसी का बेसिस में मेरा टेक्निक और टेक्टिक जो है आ जाता है। आप लोग शायद समझ रहा होगा, तो उसी का बेसिस में होना चाहिए ना। तो लेकिन यहाँ में क्या हुआ है, मेरा सबसे दुखी वाला बात तब हो गया था जब जो साका है उसमें एक्चुअली वही मेरा चाचा आगे बता चुका है, जूनियर का वजह से ज़्यादा इफेक्ट होके 3 दिन जैसा के बाद ही हम रियलाइज़ होके फिर RTI डाला था। उसके बाद देखा है तो मेरा जो स्किल है, मेरा टेक्निक और टेक्निक बोल के अलग से 3 तो वो कर दिया, एक है स्कोर बोल के दिया है, हाँ, और उसका एक टेक्निक बोल के स्कोरिंग दिया है। आउट ऑफ 10 से 30 मार्क को अलग अलग सेपरेट कर दिया और एक कमांडिंग स्किल करके दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं वो RTI का जो उसमें लिखा हुआ है। तो ऐसे ही हम बताएगा तो असली में बोलने से अगर हम स्कोर अच्छा कर रहे हैं तो मेरा टेक्निक कैसे ख़राब होगा, आप लोग भी सोचिए। अगर हमको मारने ही नहीं आ रहा है तो एरो कैसे लगेगा, क्योंकि आर्चरी एक ऐसा चीज़ है जिसमें चलो एक एरो लग से लग सकते हैं ना, मतलब हाँ हवा आ गया, तेज आ गया, चलो हम गलती से छोड़ लग बाई चांस एक बार ही होता है, बार बार नहीं होता है, क्योंकि इसमें वेदर क्लाइमेट सब चीज़ काउंट, हम लोग को सब चीज़ एनालाइज करना पड़ता है। तो या 1 या 2 लक हो सकता है। मेरा आउट ऑफ 360 से हम जितना इतना अच्छा स्कोर मारा था हमको याद है, तो ऐसा हम कैसे मारेगा। तो आप लोग देखिए स्कोर में ही वो लोग हमको आउट ऑफ 10 से 8 दे के रखा है, दैट मीन्स कि मेरा स्कोर अच्छा गया है। उसके बाद वो लोग क्या किए, टेक्निक और टेक्टिक जो कि बेसिक है, चलो वो तो हो ही नहीं सकता, शायद हम बहुत दिन प्रैक्टिस नहीं किया, हम भी खुद एडमिट करते हैं ना, हम BPED कर रहा था तो हम बहुत दिन प्रैक्टिस नहीं किए, तो मेरा क्या हुआ कि स्कोर कम हो सकता है, लेकिन मेरा टेक्निक और टेक्टिक तो सही होना चाहिए। अब वो पकड़ने आएगा तभी तो मारने आएगा ना, अब वो पकड़ने ही नहीं आते कैसे मारेगा, ये तो लॉजिक का बात नहीं हुआ ना। तो हमको वो जस्टिस चाहिए था। वो मेरा कमांडिंग स्किल को भी हम नहीं बोल देगा, लेकिन सच तो ये कि उसी समय भी कमांडिंग स्किल में बोलने से शायद हम आउट ऑफ 10 से 10 मिलना चाहिए, ऐसा हम बोल सकते हैं, लेकिन हम नहीं बोलेगा क्योंकि वो लोग का ऊपर है ना। लेकिन हम उसी समय भी हमको ही पूरा कमांड करने दिया था। मेरा से ही सुन के वाइवा मैम मेरा वाइवा लिया, मेरा से ही सुन के पीछे वाला लोग सब बोलते गए, तभी भी हमको बहुत कम दिया। हम उसको क्लेम नहीं करेगा, लेकिन हम मेरा टेक्निक और टेक्टिक में ही है, क्योंकि हम बोला ये तो गलत हो गया। चलो अगर आप हमको टेक्निक और टेक्टिक में 8 दे देता, उसका बाद स्कोरिंग में 6 दे देता, तभी भी हम शायद क्लेम नहीं करना था, क्योंकि यहाँ ये लोग का वो स्कोरिंग जो रिजल्ट मार्क दिया उसका हिसाब से क्या हो रहा है कि हमको वो एरो मारने ही नहीं आता है। क्योंकि जो लड़का आर्चरी कभी खेला ही नहीं है, जस्ट हाँ आरजीयू में मतलब कंपटीशन नहीं खेला, आरजीयू में सीखा है ये फिजिकल एजुकेशन करते समय, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में आर्चरी का सिलेबस होता है, तो उसमें किया वाला वो लड़का हमसे ज़्यादा मार्क लेगा। तो आप लोग मेरा जगह बैठ के देखिए, क्या आप लोग को दुख नहीं लगेगा? हम 15 साल हम आर्चरी ही खेला है, कुछ किया ही नहीं हम। मेरा ज़िंदगी का 15 साल हम 15 ईयर्स तो हम ऐसे ही निकाल दिए आर्चरी खेलते खेलते। मेरे साथ तो अभी आपको कहानी बताते बताते शाम हो जाएगा। मेरा देखिए मेरे साथ तो पहले से इनजस्टिस होते आ रहा है। मेरा देखिए लास्ट टाइम मेरा अभी तक 5 नेशनल मेडल का सर्टिफिकेट नहीं दिया है आर्चरी एसोसिएशन वाला अरुणाचल का, जो ये 5 नेशनल सर्टिफिकेट नेशनल मेडल का, जिसमें हम आप लोगों को पता होगा कि नहीं, शायद लास्ट टाइम हम वर्ल्ड कप के लिए हम सेलेक्ट हुआ था, लेकिन स्टेबल वीज़ा का वजह से हमको जाने नहीं मिला था 2013 में। उसका बाद हम जूनियर नेशनल खेला था, तो उसमें हम चैम्पियन बना था। किसी को क्या मालूम है, मेरे पास मेरा सर्टिफिकेट नहीं, उसमें हम चारों इवेंट में हम पूरा मेडल लाया था, उसका मेडल गायब कर दिया, सर्टिफिकेट ही गायब कर दिया। अभी हम वो तो छोटा था ना उसी समय, हमको इतना समझ नहीं था। मेरा मैम बोलता था लेट इट गो करो बोल के, बाद में मिल जाएगा तुमको, बाद में मिल जाएगा। पेशेंट रखना सीखो, चीज़ को सही से समझो, गर्म खून वाला अच्छा नहीं होता है, मैम बचपन से हमको सिखाया है। तो हाँ ठीक है बोल के अभी तक तो रुक रहा है, अभी तक मिला ही नहीं। 5 सर्टिफिकेट और एक इंटरनेशनल का सर्टिफिकेट जो 2016 में गया था, लास्ट मीडिया में भी हम बताया था, उसका तो हमको वो भी नहीं कर दिया है। और वो हो गया मेरा एक इनजस्टिस पहले से जो होके आ रहा है। अभी ये इंटरव्यू का बाद से हम रियलाइज़ किए, तो मतलब जो मेरे साथ हुआ था ना उसका बाद से रियलाइज़ किए, तो वो एक हो गया। सर्टिफिकेट तो अभी तक दिया नहीं। दूसरा फिर बोलने से देखिए जो डायरेक्टर है ये स्पोर्ट्स का तादर सर है, वो ही हम लोग का लास्ट ईयर तक आर्चरी अरुणाचल आर्चरी एसोसिएशन का सेक्रेटरी था वो।
वो कुछ सिक्योरिटी हो कि देखिए 2016 में आप लोगों को शायद याद होगा कि नहीं, साउथ एशियन गेम्स हुआ था गुवाहाटी में और शिलोंग में हेल्ड हुआ था। उसमें आर्चरी का उसी समय मेरा रैंकिंग बहुत अच्छा चल रहा था। आप सोचिए, मेरा उसी समय मेरा आर्चरी का इनविटेशन आया हमको ट्रायल के लिए, क्योंकि हम टॉप 8 में था ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन हमको भेजा ही नहीं ये लोग, हमको पता होने दिया ही नहीं। बाद में जब नेक्स्ट नेशनल गया है तब पता चला, अरे लास्ट तुम ये साउथ एशियन गेम्स में क्यों नहीं आया, ट्रायल के लिए क्यों नहीं आए, तुम्हारा तो इन्विटेशन भेजा था। मतलब हमको पता नहीं है। ये मेरा साथ हो रहा है। देखिए 2 हो गया, उसके बाद 3 जो शायद अब ये मेरा अभी तक ये सडन इसी समय का बात है। ये रिसेंटली आप लोग देखा होगा, ये स्पोर्ट्स डे मना के डिपार्टमेंट वाला जो इंसेंटिव दिया है। मेरा 2017 से जो सीनियर नेशनल में हम मेडल लिया था, ब्रॉन्ज मेडल, उसका अभी तक मेरा इंसेंटिव मिला ही नहीं। इस बार भी नहीं मिला। हमको रीज़न समझ में नहीं आ रहा है क्यों नहीं मिल रहा है। अभी देखिए मेरे साथ इनजस्टिस तो बहुत हो रहा है। और फिर हम 2015 का बाद नेशनल गेम्स मिलने का बाद देखिए जो अभी बाहर स्टेट का हम बताएगा, अरुणाचल में तो हम ऐसे खुद से बोलने मन नहीं कि हाँ हम फर्स्ट, ऐसा बोलने मन नहीं, बट हमको मजबूर कर रहा है अभी ना, तो हम इसलिए आप लोगों के सामने बताने जा रहे हैं कि अभी आप देखिए जो ले देविया ये कब मैम था, उसको देखिए वो फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल लिया था अरुणाचल ही ना, अरुणाचल का जो फर्स्ट नेशनल गेम्स में, तो उसको ये कर दिया सीधा, ये अपॉइंट कर लिया वो के लिए, मतलब ये असिस्टेंट टैक्स एंड एक्सेस का इंस्पेक्टर के लिए ना। तो हम तो 2 मेडल लाए हैं ना नेशनल में, वो भी गोल्ड और सिल्वर। हमको क्या नहीं करना चाहिए क्या? देखिए मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हम क्लास ये ग्रेजुएशन भी हम कर लिया, उसके बाद आप लोग हमको जॉब नहीं दे रहे हैं, हमको और कंपटीशन में भेज नहीं रहा है, तो हम क्या बोलेगा, हम मेरा लाइफ क्या हो रहा है अभी। उसके बाद हम सुनने में आए कि अरे तुमको तो ये सब में मिलना चाहिए, बाहर स्टेट के बाद में सुने। अभी रिसेंटली आप देखिए आसाम का संजय बोरो, जो वो मेरा साथ हम लोग का साथी था आर्चरी का, नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल लिया था आसाम के लिए लड़का, उसको देखिए इस बार वो मिल गया। आप लोग फेसबुक में चल रहा था, दिखाई दिया होगा आप लोगों को शायद, आसाम का संजय बोरो को, वो उसको इस बार इंस्पेक्टर अपॉइंट हो गया। उसको तो पहले से मतलब जब मेडल मिला था तभी वो कर दिया था, बस एजुकेशन का के लिए उसको रुक रहा था। बाहर स्टेट में देखिए ऐसा होता है, मेरा स्टेट में क्या हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम बीपीएड कर लिया बैचलर आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद मेरा, क्योंकि 2018 में देखिए ये हुआ था एशियन गेम्स हुआ था ना, उसमें देखिए हमको उसके लिए भी ट्रायल भी जाने नहीं दिया है, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं देते। आप सोचिए हम 2015 से 18 तक हम संगेलादेन में रहा है, चिंपू में, उसके बाद वहाँ से हम डीएनजीसी पैदल मार के आ रहे हैं। आप लोग सोचिए कैसा हम टाइम मैनेज करके आ रहा होगा। हम फिर भी कंटिन्यू 2018 तक तो मेडल दिया है ना अरुणाचल को। फिर भी देखिए ये आर्चरी एसोसिएशन वाला अरुणाचल का क्या कर रहा है मेरे साथ। हमको तो वो लोग सच बोलने से वो लोग मेरे साथ नाइंसाफ तो किया ही, इनजस्टिस, क्योंकि वो लोग प्रॉमिस किया था हमको कि तुम कहीं मत जाओ, यहाँ रहो, क्योंकि अरुणाचल के लिए खेलने वाला और कोई नहीं है बोल के, तो इसीलिए हम यहाँ रह गया। हमको बोले बस प्रोवाइड करेगा, गाड़ी प्रोवाइड करेगा। हम बोला था सर प्रैक्टिस का हमको टाइम नहीं मिलेगा, हमको तो कुछ नहीं करना है, बस खेलना है। हमको आर्चरी से इतना प्यार था ना तब समय, बाहर से तो कितना सारा, जब नेशनल गेम्स का मेडल आया था तो कितना सारा था हमको स्पॉन्सर करेगा ये वो बोलने वाला, लेकिन भी हम अभी भी रिग्रेट नहीं करते हम वो चीज़ को कि हमको उधर जाना चाहिए था ये वो बोल के। लेकिन हम दुख है मेरा, जो गवर्नमेंट से बोलेगा ना, डिपार्टमेंट से बोलेगा, हमको समझ में नहीं आ रहा है ना। आप लोग ऐसा करेगा तो कैसा चलेगा। हाँ। आप लोग को डिपार्टमेंट जो जैसे कि ये जॉब आप लोग को नहीं मिला, कुछ ऑफर भी ऐसे कुछ क्या ऑफर था? डिपार्टमेंट जो है हाँ ऑफर दिया था, जब आरटीआई डाल रहा था, आरटीआई का रिपोर्ट लेने बार बार हम आना जाना कर रहा था, तब जो 16 जो पोस्ट वो लोग निकाल लिया था ना, जिसको सेलेक्ट किया था, उसका बाद पोस्ट का हिसाब से वो लोग जो पहले एडवर्टाइज़ किया था उसका हिसाब से 19 पोस्ट निकाला था, तो 3 पोस्ट खाली हो रहा था, 3 सीट, तो उसी में हमको एक में एडजस्ट कर देगा बोल के बोल रहा था। और हमको वही समझा रहा था, अभी इतना छोटा सा चीज़ के लिए तुम इतना ऐसे क्या करना है। तुम आरटीआई मांगा है, ठीक है, आरटीआई तो हर कोई मांगता है, तो हम तुमको ठीक है, हम लोग तुमको रिपोर्ट दे देगा ना, लेकिन हम तुमको ये भी ऑफर दे रहे हैं बोल के बार बार, मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी वही जॉब का हमको बार बार ऑफर दे रहा था। तो हम मतलब मेरा मोरल सपोर्ट नहीं कर रहा था कि अब हम वो चीज़ में हम एलिजिबल था, उसमें हमको नहीं देने का। अभी देखिए हम क्या करेगा लेके बोल के, इसलिए। और बीच बीच में हाँ और भी बहुत वो लोग बोल रहा था कुछ मतलब क्या चाहता है तुम्हारा दिल में क्या है, तो हम वही बोल रहा था हमको जस्टिस चाहिए, हम
हमको अभी हम अपना फ्यूचर भी नहीं देंगे। और मेरा जो कमिंग जनरेशन है, जो जूनियर्स है मेरा, जो मेरा अभी देखिए मेरा जो जॉब ख़त्म मतलब हमको नहीं मिला है, तो मेरा जो जूनियर्स मतलब आर्चरी छोड़ दिया, कितना दुखी का बात है। एज एन एथलीट हमको पता है ना कितना मेहनत करना पड़ता है आर्चरी में, या सिर्फ आर्चरी में नहीं, बाकी इवेंट में भी। मेरा साथ सिर्फ नहीं हुआ है, आप लोग को हम RTI जब करके निकाला है तो रिकॉर्ड, तो सिर्फ आर्चरी में नहीं, बॉक्सिंग, फुटबॉल, ये बॉक्सिंग, फुटबॉल, कराटे और बाकी जो उस दिन जो एडवर्टाइज हुआ था ना, वो सब इवेंट में हुआ है। मतलब सबका ये है, मीन्स इनजस्टिस हुआ है, लेकिन वो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे। हम पूछे वो लोग को, बहुत सारा 1-2 दोस्तों को हम पूछे पहचानने वाला, तुम लोग क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? वो लोग बोला यार ये छोटा सा है, मतलब ये है, बाद में फ्यूचर के लिए भी तो सोचना चाहिए। मेरा ख्याल से तुम भी रह जाना चाहिए, तुम्हारा तो इतना सारा अचीवमेंट है, तुमको तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा बोल के। तो हम ऐसे ही हो गया ना कि हम बचपन से जब वहाँ रहता था तो प्रैक्टिस में हम देखा है, मेरा बहुत सारा आदमी आता था, इनजस्टिस मतलब हम लोग को बोलता था तुम लोग आर्चरी ये प्रैक्टिस स्पोर्ट्स खेल के फ़ायदा नहीं है, हम लोग तुम लोग से सीनियर वाला है, देखो हम लोग अभी चक्कर काट रहे हैं ना, ऐसे तुम लोग भी बाद में खातेगा, ऐसा बोलता था। तो हम बोलता था नहीं, हम लोग मेडल लाएगा, हम लोग मेहनत करेगा तो हो जाएगा, गवर्नमेंट में बिलीव है बोल के। वो 3 पोस्ट जो खाली था, आपका इंस्ट्रक्टर में थे या कोच में? वो तो हमको बोल रहा था इंस्ट्रक्टर, कोच जिसमें भी चाहिए ले लो बोल के, क्योंकि कोच का एडवर्टाइज निकला था। तो कोच तो बाद में वापस जब मतलब रिजल्ट आउट हुआ उसमें कोच में सिर्फ 7 पोस्ट दिया था। ये आप जब आगे आपका ऑडियो क्लिप, वो जो ऑडियो क्लिप मिलेगा हमको, वो उसको आप लोग को बाद में हम प्रोवाइड करेगा, फिलहाल मेरे पास नहीं है। जो हम ऑथेंटिक पेन ड्राइव में डाल के, ये आपका ये चीफ सेक्रेटरी को मैंने दिया, SP को दिया मैंने कॉपी, और उसका बाद ये जो OC को दिया, उसको दिया, उसका कॉपी को भी आप लोग को प्रोवाइड करें। और मेन टाइम में ये जो जैसे कि मैं तो वही ये इसी का थ्रू से हम लोग तो मेरा ये कि स्पोर्ट फ्यूचर में भी ऐसा नहीं होने से ठीक है, क्योंकि ये एक स्पोर्ट जो एक इमोशनल एक गेम होता है, जो जिसके लिए आपका डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और आपका डिसिप्लिन और साथ में मोटिवेशन चाहिए। तो ये मेरा बहन जो इसका पास डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और ये होके इतना सारा डिसिप्लिन होके इतना सारा मेडल लेके आया है, तो आप लोग का तरफ से एक मोटिवेशन एक देने में क्या जाता है गवर्नमेंट के, अरे आप ऐसे नहीं करेगा तो ये आप सोना यूमी को नहीं मारा है ना, जो उसको जो देखता है, जो फ्यूचर जनरेशन जो अरे सोना यूमी है ये तो खेलता है, ये एग्जाम्पल सेट करा है ना आप, इसका मतलब कि इसको ख़त्म नहीं करा है, नो जो आने वाला है जो स्पोर्ट का उसको ही ख़त्म करा। आप लोग बोलता है, उस दिन भी इंटरव्यू ये दे रहा था डायरेक्टर साहब, ये सब हम लोग क्या क्या वो बोल रहा था कि ये आपका नेक्स्ट ओलंपिक गेम में हम लोग ये करेगा, ये इम्पॉसिबल होगा नहीं। मैं लिख के आप ही चैलेंज के साथ बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। ये स्पोर्ट डिपार्टमेंट जो ऐसे ही डूबा हुआ है, ये आपस में एक दूसरे का अगेंस्ट में पॉलिटिक्स करता है, पावर के लिए एक दूसरे को लड़ते रहता है। आप देखिए उधर में 3 डायरेक्टर है, एक दूसरे को लगता है, एक दूसरे का साथ केस किया हुआ है, वो सब ओपन ये है, एक दूसरे का तो होता ही नहीं। अंदर में पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स है। जो DSO बैठा है वो लोग कोच लोग होता है, ये इंस्ट्रक्टर होता है, वो अपना जगह चोने दिल नहीं है। आप सोच के देखो, DSO कितना साल पहले निकल चुका है, 7 पोस्ट निकला था, अभी इतना खाली है, लेकिन उसको निकलने भी नहीं देता ना, पोस्ट को क्रिएशन करने नहीं देता, एडवर्टाइज करने नहीं देता। तो वो लोग अंदर में उसी जरिए से वो लोग अपना अभी भी बिल्कुल नहीं सोच रहा है। ये इश्यू का वजह से हम सुनने में आया, थोड़ा ध्यान दे रहा है, अदरवाइज कुछ लेना देना नहीं है उन लोग को। कुछ पॉकेट में पैसा घुसाना है, करप्शन करना है, और उसका बाद पोस्ट जितना हो सके रेगुलराइज डायरेक्टर बनने के लिए कोशिश करता है, एक दूसरे का ऊपर में चढ़ने के लिए करता है। तो गोविंद जो ऐसी जगह में, गोविंद जो एक अगर सच का भी है स्पोर्ट फ्यूचर के लिए अगर सोचता है बोलने से, तो मैं तो वही गोविंद से वही बोलेगा कि कम से कम एक ये फुल प्लेज एक, या नहीं तो एक IAS ऑफिसर बनाना चाहिए स्पोर्ट डायरेक्टर में, जो सबको कंट्रोल करे। नहीं तो अदरवाइज फिर पॉलिटिकलाइज ले सकता है। अदरवाइज जैसे कि हमारा अरुणाचल में भी है, बहुत सारा है, जैसे एग्जांपल हो गया डॉक्टर मीनू तादंग लोग जैसे लोग ना,
फिर नहीं, ये मेरा स्टेटमेंट है, और फिर आप लोग को ये वो लोग फिर अदरवाइज नहीं रहना है, लेकिन ऐसे क्वालिफाई वाला है। कैरेक्टर स्पोर्ट का जो रिलेटिव से क्लेम कर रहा है, तो कोई भी गेम में मेडल नहीं है। नहीं देखिए, नहीं वो नहीं लाया है मेडल, वो मेरा ही जूनियर था और हमको मालूम है वो कैसा करके आया है। आप जब आरटीआई जब फाइल किया था, उसका बैकग्राउंड, उसका डॉक्यूमेंट को भी आपने क्या एक्सेस किया कॉपी? हाँ हाँ, हाँ। वो आप प्रोवाइड किया? हाँ, उसमें प्रोवाइड किया है। आप ये है आपका पेज नंबर 14 में, आप देखिए जो मेरा कंप्लेन का पेज नंबर 14, वो ये वाला डायरेक्टर, ये वाला डायरेक्टर स्पोर्ट्स का, इसमें देखिए, इसका नीचे में आपको देखा अचीवमेंट है ना, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी आर्चरी पार्टिसिपेशन, कुछ ओनली पार्टिसिपेशन, देन नेशनल 6 नेशनल स्कूल गेम्स 2015 पार्टिसिपेटेड, इसका बाद 31 सब जूनियर नेशनल आर्चरी कंपटीशन पार्टिसिपेशन, नेशनल लेवल तक तो एक भी मेडल नहीं लाया। यहाँ एक ये 2 ब्रॉन्ज मिला हुआ वो ये तो जूनियर नेशनल। नहीं, ये स्टेट लेवल का है, ये तो ऐसे ही खुद ही डिपार्टमेंट ने ऐसे कंडक्ट किया। हम एक्चुअली अभी जो आप जो बोल रहे हैं ना, जो ये जो है पास्ट चैम्पियनशिप, मतलब जो पास्ट में जो चैम्पियन था ना, जो मेडल लिया था, वो लोग में से जो ऐसा हो जाता है हम लोग का, मतलब जो गवर्नमेंट का ये स्कीम निकालने का वो जो रीज़न जो वही था कि हम लोग इंडिया में बहुत सारा ऐसा है कि स्पोर्ट्स खेलता है लेकिन एजुकेशन नहीं हो के ऐसे बैठने वाला के लिए ये दिया वाला था। जैसे कि आप लोग जो जैसे आपने ये पोस्ट के लिए जी जैसे 5 आदमी अप्लाई किया, जी हाँ, तो उसमें से एक तो डॉक्यूमेंट्स में दिए होंगे, जी जी। तो बाकी लोग ये चीज़ में क्लेम नहीं कर रहे। आप कौन सा वाला पोस्ट का बोल रहे बोल आपका ये कोच का ये आर्चरी आर्चरी का 2 पोस्ट, वही 2 पोस्ट निकला था ना। नहीं, उसमें तो पार्टिसिपेट तो ये पोस्ट के लिए तो पार्टिसिपेट करना 5 आदमी पार्टिसिपेट किया, उसमें से एक तो डॉक्यूमेंट दिए होंगे, बाकी 4 बचे। ओ अब जो वो सा वाला का बोल रहा है, हाँ, और तो सुनिए, बात ऐसा है कि ये एलिजिबल है कि नहीं है वो देखना मेरा काम नहीं था ना। रिजल्ट निकलने के बाद ही हम क्लेम कर सकता था ना, उससे पहले हम कैसा मालूम होगा? आप ही बताइए, आपको कैसा मालूम होगा? आपको हम कुछ सुना रहे डजंट मीन कि आप बिना सबूत का हमको कैसा क्लेम करेगा, ऐसा नहीं है क्या बोलिए। तो यही हो कि हम जो है मतलब ये पार्टिसिपेशन आपने ये जो आर्चरी गेम किया था ना, जिसका नहीं, हम जो है एक्चुअली आरजी में बीपेड किया था, तो उसमें आर्चरी ये सिलेबस में है लेकिन स्पेशलाइजेशन लेने के लिए नहीं था क्योंकि वहाँ पे आर्चरी का कोच नहीं है, तो इसीलिए हम बैडमिंटन में किया स्पेशलाइज। तो अभी जो आपका क्वालिफिकेशन जो बेसिक रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशन जो एडवर्टाइज किया, जी जी। डिप्लोमा इन बीपीएड जो आर्चरी होना पड़ता था ना, कोई भी डिप्लोमा से चल कोई भी एक्चुअली हाँ, नहीं, वो नहीं। आप नहीं, हाँ, उसको हम क्लियर करें। हाँ वही कर दो। उसको आप पेज नंबर जो आर का उसमें देख लीजिए, पेज नंबर जैसे मेरा कंप्लेन का पेज नंबर 26 में है, सा वाला आप 2 कॉपी नहीं मिला क्या आपको? ये सा वाला 26 सा वाला। एक्चुअली आप लोग को हम ये भी बता देंगे, हाँ, वही 26 पेज में क्लियर है। आप इसमें 15 पोस्ट के लिए ये पोस्ट भी क्लियर करते हैं, इसी को पोस्ट के लिए आर निकाला था और यही चीज़ को कॉपी पेस्ट करके एडवर्टाइजमेंट में भी निकाला है। तो इसमें क्लियर लिखा है कि ये जो है 1 ईयर, आप नीचे देखेगा राइट साइड का नीचे में 8 ना 8 लिखे उसका ऊपर में दे 1 ईयर NIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट ना, डिप्लोमा इन रेलिवेंट डिसिप्लिन, यानी कि रेलिवेंट डिसिप्लिन डिप्लोमा करेगा। डिप्लोमा तो आपका क्लास 12 पास का बाद होता है, इसलिए वो अगर ऐसा डिप्लोमा करना है तो आप रेलिवेंट उसी में ही करना पड़ेगा। आर्चरी है तो आर्चरी में ही करना पड़ेगा। और एक्स सर्विसमैन है, सर्टिफिकेट रेलिवेंट आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग पुणे, वो स्पेशली पुणे को रिफर किया है। इसका बाद और बीपीएड
और बीपीएड किया है, उसका प्रेफरेंस टू गिव इन बीपी, वो उसको आगे प्रेफरेंस देगा, यही है। तो ये बीपी किया नहीं, बीपीएड किया है, उसमें कहीं में भी नहीं, आप रिलीवेंट डिसिप्लिन में करना है। आपका इंटरप्रिटेशन ये बेसिकली इसमें ये है कि प्रेफरेंस टू बी गिवन टू बीपी या स्लैश एमपी इन ऑर्डर, मतलब स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि वो आर्चरी में ही बीपी करना है। हाँ 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 ना, हाँ नहीं, डिप्लोमा होने से हो सकता है ये, इसमें वो तो क्लियर कर। एनआईएस में तो स्पेसिफिक है ना। हाँ। NIS क्योंकि एनआईएस करने के लिए आपको क्लास 12 पास, आप बीपीएड करने के लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। लेकिन दिन आपका, अभी तो मेरा ख्याल से एनआईएस करने के लिए हाँ हाँ हाँ।